सानू पता नहीं प्लॉट कदों मिलेगा। 8-8 10-10 साल हो गए हैं। फिर शिफ्टिंग का मसला था। शिफ्टिंग किस तरह से कि मेमरान के जो पहले प्लॉट थे, ओल्ड नंबर न्यू नंबर का भी इशू था। जमीन के मामलात हैं, लिटिगेशंस हैं, कई जगह पे बजट के इशू हैं, पैसे नहीं है। मेन मसला कन्वर्टेड फाइल्स का, फोर्थ फाइल सोसाइटी के पीछे लगे हुए हैं। सोसाइटी हमें कोई प्लॉट नहीं दे रही, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, रोड नहीं बन रही, बिल्डर्स जो बड़े बड़े प्लाजा यहाँ पे बन रहे हैं वो नौसरबाजियां कर रहे हैं। गुलबर्ग ग्रीन्स, गुलबर्ग रेजिडेंशियल के हवाले से आज की मेरी वीडियो इंतहाई अहमियत का हामिल रखती है, क्योंकि हमारी मीटिंग हुई है गुलबर्ग की मैनेजमेंट से। एजेंडे के ऊपर बात की गई है। वो क्या एजेंडे है आज मैं आपको तमाम इस वीडियो में बताऊंगा। आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना आखिर तक, क्योंकि इसमें जो ऑलरेडी मेंबरान है या नए आने वाले मेंबरान हैं उनके लिए तमाम हकाइक जो है वो बयान करता चलूं। जिन लोगों ने ऑलरेडी प्लॉट लिए हैं, बहुत सारे लोगों का डेवलपमेंट का इशू आ रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हमने प्लॉट तो ले लिया लेकिन सानू पता नहीं प्लॉट कदों मिलेगा। 8-8 10-10 साल हो गए हैं, हम सोसाइटी के पीछे लगे हुए हैं। सोसाइटी हमें कोई प्लॉट नहीं दे रही, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, रोड नहीं बन रही। अगर डेवलपमेंट हो रही है लेकिन डेवलपमेंट बहुत स्लो है, ना होने के बराबर है। लोग काफी टाइम से कह रहे हैं कि हमारे प्लॉट हमें मौके पे दिए जाएं। हम कुछ फैक्ट्रीज बने हुए हैं, कई जगह पे जमीन के मामलात हैं, लिटिगेशंस हैं, कई जगह पे बजट के इशू हैं, पैसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। फाइल्स के, कन्वर्टेड फाइल्स के तमाम चीजें इस 11 जो निकाती एजेंडा है इसमें हमने बयान किया है। सबसे पहले जो मैं आपसे बात करूं, नंबर 1 पॉइंट हमारा जो डेवलपमेंट का सबसे बड़ा इशू है। बहुत सारी जगह पे डेवलपमेंट अगर हो भी रही है तो डेवलपमेंट बहुत स्लो है, अदरवाइज डेवलपमेंट नहीं हो रही। नॉन डेवलप प्लॉट बहुत ज्यादा है। सबसे पहले बात करूं ब्लॉक सी के अंदर, तो ब्लॉक सी के अंदर बाउंड्री वॉल का इशू था, जो कि सोसाइटी ने इत्मीनान दिलवाया कि हम बाउंड्री वॉल बहुत जल्द इंस्टॉल कर लेंगे। और सोसाइटी ने यह भी बताया कि 90-95% ब्लॉक सी के अंदर जो जमीन के मामला थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी ने क्लियर कर लिए। इसी तरह सोसाइटी की तरफ से एक शिकवा है जो मेंबरान को मैं बताता चलूं कि सोसाइटी कहती है कि 2700 प्लॉट हमारे पोजीशन के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन जो मेंबरान को हम बार बार कॉल कर रहे हैं कि भाई आओ कब्जा लो, आके अपने प्लॉट बनाओ, घर बनाओ, जो भी आपने करना है वो करो, लेकिन मेंबरान वहां पे नहीं आ रहे, अपना कब्जा नहीं ले रहे। इस तरह गुलबर्ग रेजिडेंशिया में 1000 से ज्यादा घर बन चुके हैं और बहुत ज्यादा घर और मजीद कंस्ट्रक्शन और अभी लोग कहते हैं यार रेजिडेंशिया में तो घर ही नहीं बने, कुछ नहीं बने। 1000 प्लस रेजिडेंशिया के अंदर घर बन चुके हैं। उसी तरह कुछ प्लॉटों का इशू था जो जमीन क्लियर सोसाइटी से नहीं हो पाई थी। सोसाइटी ने ये किया है कि उन्होंने कुछ और पॉकेट्स बाय किए, कुछ और जमीनें बाय की हैं। काफी हजारों की तादाद में जो है लैंड परचेज कर ली गई है और उसमें आप समझें कि जो प्लॉट की डायमेंशंस हैं या प्लॉट के नंबर फिगर्स हैं वो 2300 के करीब हैं, जिनकी मामलात क्लियर नहीं हो रहे थे। लेकिन सोसाइटी अब ये देख रही है कि अगर जल्द मामलात क्लियर नहीं होते उन 2300 प्लॉट्स का, तो उसका शिफ्टिंग का अमल किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि डबल ए ब्लॉक के थे या पी ब्लॉक के अंदर कुछ ऐसे प्लॉट थे जो शिफ्ट किए गए हैं एफ एग्जीक्यूटिव के अंदर। उसके बाद बी ब्लॉक की बात करूं तो बी ब्लॉक के अंदर भी आपको पता है कि कुछ दिन पहले डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ था। फिर डेवलपमेंट के काम के बाद वो डेवलपमेंट का काम रुक गया क्योंकि उसके अंदर जमीन के कोई मामलात आ गए थे। अब सोसाइटी की नई जो लेटेस्ट अपडेट आई है कि 90% हमने वहां पे भी लैंड क्लियर कर लिया और उसके बाद हम 25-50 की कुछ नई कटिंग, जो 5 मरले की नई कटिंग दे रहे हैं। लेकिन ये याद रखेंगे वो आएंगे लैंड अगेंस्ट प्लॉट, जिन डेवलपर्स के साथ उनके एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो वहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो वहां पे चीजें मामलात क्लियर करेंगे, उनको लैंड अगेंस्ट दिए जाएंगे ताकि सोसाइटी के पास जो बजट का इशू है वो जरा कम हो सके। क्योंकि सोसाइटी जो वो काम करेंगे, जो वहां पे काम मामलात चलाएंगे, उनके अगेंस्ट उनको वो प्लॉट मिलेंगे। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज के साथ न्यू एग्रीमेंट हो चुके हैं, जिसमें डेवलपमेंट टीम्स हैं, जिसमें मार्केटिंग की टीम्स हैं, जिसमें और बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो सोसाइटी के अंदर शामिल होंगे और सोसाइटी को चार चांद लगाएंगे, सोसाइटी को जरा ऊपर बेहतर लेके। और असली मसला है कि भाई चलो ठीक है डेवलपमेंट करोगे, लेकिन डेवलपमेंट कद्दू करोगे। अब सोसाइटी की तरफ से जो डेडलाइन आ गई है, सोसाइटी कह रही है भाई हमने दिसंबर तक तमाम मामला स्ट्रीमलाइन करनी है, हमने दिसंबर तक तमाम जो हमने कमिटमेंट की है उसकी डिलीवरी का आगाज हम कर देंगे, हमने चीजें सारी स्ट्रीमलाइन कर दी हैं। वी ब्लॉक में जो लैंड के इश्यूज थे वो 90% वो भी क्लियर हो गए हैं। वी ब्लॉक की बहुत सारे पॉकेट्स क्लियर हो गए। इसी तरह पी ब्लॉक की, डबल ए ब्लॉक की भी, और टी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एल ब्लॉक, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे पार्क के इशू है, बहुत सारी ऐसी जगह जहां पे मसाजिद नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह जहां पे आपके ट्रांसफार्मर्स नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह जहां पे आपकी डीपीस नहीं लगी, बहुत सारी ऐसी जगह जहां पे आपको स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह जहां पे आपको पानी के इशू है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। वो तमाम मसले इस एजेंडे में हल किए गए हैं। हमारी एक ही कोशिश है कि अपने मेंबरान को जो उन्होंने चीजें ली की हैं उनके हर एक हल निकले, मेंबरान आए, यहां पर आए। अब सोसाइटी ने आप देखें कि अंडरपास बनाया जो मेन एक्सप्रेस वे के ऊपर है। इस सोसाइटी के अंदर चले खामियां हजार हैं, लेकिन इस सोसाइटी की मेन एक्सेस
इस सोसाइटी की लोकेशन किसी सोसाइटी जैसी नहीं है। और ये जो अंडरपास बनाया गया, बहुत सारी सोसाइटी ऐसी करते हैं जो अंडरपास बनाते हैं, ये आउट ऑफ द वे वर्क होता है, वो मेमरान से चार्ज किया जाता है। लेकिन सोसाइटी ने 1 रुपया भी अपने मेमरान से चार्ज नहीं किया। वो तमाम पैसे सोसाइटी ने अपने पॉकेट से दिए, 1 रुपया भी किसी से चार्ज नहीं किया गया। वो अरबों रुपए में लगा। आपको पता है जब ये कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं इसमें अरबों रुपए लगते हैं। सबसे बड़ा मेन मसला कन्वर्टेड फाइल्स का, फोर्थ फाइल का, जो सोसाइटी की फाइल्स मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, जो आईबी के एम्प्लॉयज के पास है फाइल्स, कन्वर्टेड फाइल, फोर्थ फाइल, थर्ड फाइल, वो किसी पास नहीं लग रही। सोसाइटी ने ये एक इत्मीनान दिलवाया, ये तसल्ली दी है कि 1.5 साल के अंदर अंदर जो ड्रीम हाइट्स हैं, जो फाइल्स का है, इसको हम किसी तरफ लगाएंगे। और मजे की बात यह है कि ट्रांसफर भी 1.5 साल के टेन्योर के अंदर जो है वो खोल दी जाएगी। मैं इसीलिए आपको शुरू में कहा था कि इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत सारी आगे और भी चीजें आ रही हैं जो आपको पता चलेगा, आपका माइंड खुलेगा, आपके पास नॉलेज आएगी कि सोसाइटी के अंदर आगे होने क्या जा रहा है, सोसाइटी करने क्या जा रही है, सोसाइटी की कोई अपडेट नहीं आती। इसी वजह से मैं आपको कहता हूं ग्रैंड मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह आगे भी आपको अपडेट करूंगा। अब ड्रीम हाइट्स जो बना रहे हैं पैरागॉन के साथ, उनका जो मामला एक तय हो गया, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी, अब वो तेज तरीके से काम होगा। पहले आपको पता था जो अपार्टमेंट से उनको फाइलों में कन्वर्ट किया गया, फाइलों को अब दोबारा अपार्टमेंट्स में, इस तरह के मामला चल रहे थे। अब ये तमाम चीजें ओपन हो जाएंगी और ओपन आप इजीली सोसाइटी से ट्रांसफर करा के अपने नाम के ऊपर बाय कर लेंगे। अब उसके बाद जो डेवलपर्स हैं, एफ एग्जीक्यूटिव का जो मसला था, एक एग्जीक्यूटिव का मसला था, और जो डिफरेंट और ब्लॉक थे, अल कमाल और एक और दूसरी कंपनी के साथ इनके एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, वो जो बहुत जल्द उसका काम शुरू करने लगे हैं। एफ एग्जीक्यूटिव के बारे में एक जबरदस्त एक और अपडेट आपको देता चलूं कि एफ एग्जीक्यूटिव का रास्ता जी ब्लॉक से जो है वो दिया जा रहा है ताकि इजीली लोग जो है वहां पे जा सके। उसके बाद एक डेडलाइन आ चुकी है वी ब्लॉक की, के ब्लॉक की, सी ब्लॉक की, ए एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की, कि हमने दिसंबर तक हर हाल में लोगों को चीजें देनी है। अब एक चीज और मैं वाज़ा करता था, जहां पे हम गुलबर्ग की खामियां खूबियां बयान करते हैं, गुलबर्ग के अंदर एक बहुत बड़ी लेक बनाई जा रही है। अब ये इस चीज को भी हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। जहां पे हम बहुत सारी खामियां बयान करते हैं, ये एक बहुत बड़ी खूबी है। किसी एक सोसाइटी के अंदर ये लेक इस तरह की नहीं है। इससे क्या फायदा है? इससे ये फायदा है कि आगे आने वाले टाइम में पानी का किसी किस्म का इशू नहीं होगा। और इसके ऊपर जो मेरे पास फिगर्स आए हैं, 4 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस की लागत आई है और 1700 कनाल के ऊपर ये लेक बनाई जा रही है। लेक का एक्सपेंस अलग और जो लेक के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है 4 बिलियन की, उसका अलग। और इसके आसपास रेस्टोरेंट्स बनेंगे, बहुत सारी रिवॉल्विंग लाइट्स और बहुत सारे ऐसे मामलात होंगे जो टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद गुलबर्ग के अंदर हेलीपैड बनाया जा रहा है जो पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर पहली दफा होने जा रहा है। जो रिफा यूनिवर्सिटी है उसके ऑपोजिट हेलीपैड बनाया जा रहा है। जो भी टूरिस्ट आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हेलीपैड जो है हेलीकॉप्टर यहाँ पे खड़े होंगे। उसके आसपास भी होटल, रेस्टोरेंट, बहुत सारी ऐसी चीजें बन रही है। वो पूरे इस्लामाबाद का, पिंडी का वो आपको टूर कराएगा। फोर्थ फाइल होल्डर्स या कन्वर्टेड फाइल होल्डर्स को बहुत जबरदस्त खुशखबरी मैं दे रहा हूं कि बहुत जल्द बैलेटिंग होने वाली है। और बैलेटिंग में इंशाल्लाह जो उम्मीद तो ये है कि सोसाइटी की तरफ से ये है कि हमने तमाम अपनी लैंड क्लियर कर लिए। उसके बाद स्कूल का मसला था, पार्क का मसला था, वो भी मसले हल होने जा रहे हैं। अलाइड स्कूल, दारे अरकम और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो रेजिडेंशियल में बनने जा रहे हैं, जो कि तमाम मिडिल क्लास लोगों की अप्रोच में होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई 4 बेल्स वर्ड स्कूल सिस्टम बहुत ज्यादा महंगे हैं। उसके बाद सोसाइटी का ऑफिस रेजिडेंशिया के अंदर शिफ्ट हो रहा है, उसके जाने से भी बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी और आसपास के जितने ब्लॉक्स हैं उसके अंदर जो लिटिगेशंस के मामला है वो क्लियर होंगे। उसके बाद जो सोसाइटी के अंदर शिफ्टिंग का मसला था, शिफ्टिंग किस तरह से कि मेमरान के जो पहले प्लॉट थे, ओल्ड नंबर न्यू नंबर का भी इशू था, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा काबू पा लिया गया है कि वो मामलात उस किस्म के ना हो। उसके बाद जो सिक्योरिटी के मसले थे, नंबर लीकेज हो रहे थे सोसाइटी के, उसके ऊपर भी बात की गई है कि यार नंबर क्यों, पर्सनल डाटा क्यों सोसाइटी से इशू हो रहा है, उसके ऊपर भी लोगों को लगाम डाल दी गई है कि भाई उनके नाम ऑन ग्राउंड ऑन टेबल आ चुके हैं और उनको वार्निंग लेटर इशू कर दिए गए हैं कि भाई आज के बाद ये आपने काम नहीं करना। सिक्योरिटी के ये इशू थे कि बेकारी जो है वो आ जाते थे अंदर और सिक्योरिटी सुपरवाइजर को भी बुला के वो तमाम मामला जो है वो क्लियर कर दिए गए हैं। आज के बाद कोई भिखारी इस तरह के मामला अंदर नहीं होंगे। उसके बाद जो मेन मसला था, जो कंस्ट्रक्शन डेवलपर, जो आपके बिल्डर्स, जो बड़े बड़े प्लाजा यहाँ पे बन रहे हैं, वो नौसरबाजियां कर रहे हैं। सोसाइटी ने उनकी भी जरा लगाम खींच ली गई है, रूबिकेशन हो रही है। एक अगर अपार्टमेंट किसी को बेचा हुआ तो दूसरा भी अपार्टमेंट बेचा हुआ, उसका हल सोसाइटी ने यह बना दिया है कि अगर कोई बिल्डर ऐसा करता है उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, उसका सोसाइटी के ऊपर
वाज़ह तौर पे उसकी तस्वीर लगाई जाएगी, उसको कहा जाएगा आज के बाद इससे कोई काम ना किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग के अंदर ग्रैंड मार्केटिंग पिछले 8-9 साल से काम कर रही है और पायोनियर कंपनी है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट गुलबर्ग के अंदर ग्रैंड मार्केटिंग के थ्रू सिक्योर भी करा सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल फैसिलिटेट भी करेंगे, आपको हर एक चीज गाइड करेंगे। आपने वीडियो के अंदर देख लिया होगा कि हमने आपको हर एक चीज हर एक एक्सपेक्ट से क्लियर कर लिया है। बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो देखी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपके पास कोई फाइल है जो आप सेल करना चाह रहे हैं, कोई क्यूरी है, हमारे नंबर आ रहे हैं, हमारे साथ अभी राब्ता करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।